Good morning, student. Today we are studying chapter number 5 in your civics book. The chapter name is Women Change the World. इससे पहले वाले लेसन में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था गर्ल और बॉय के बारे में, दोनों में डिफरेंस है ना, थोड़ा सा याद आया। इसमें क्या करेंगे कि किस तरह से वुमेन ने खुद की दुनिया को बदला है ना। तो थोड़ा सा इस बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेप्टेशन। अपॉर्चुनिटी मीन्स एक लड़की के पास अपॉर्चुनिटी कितनी रहती है, बहुत कम, और एक्सेप्टेशन बहुत ज्यादा। क्यों? सपोज हमारे समाज में क्या है, ये पहले लेसन में भी पढ़ाया था मैंने, कि अगर किसी को ड्राइंग दी जाए, कि किसी बच्चे से बोली जाए नर्स और पायलट की ड्राइंग बनाइए, तो क्या करेगा, नर्स में फीमेल का बनाएगा और पायलट में मेल का बनाएगा। ऐसा क्यों? क्या ओनली लड़के ही पायलट बन सकते हैं और लड़की ही क्या नर्स का काम कर सकती है? इसका अपोजिट नहीं हो सकता? हो सकता है ना। देन लेकिन हमारे समाज में हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। आज एज ए पायलट हम किसी को बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में सबसे पहले इमेज क्या आती है? सोच के देखो कि वो पायलट है। अगर सिर्फ एक सेंटेंस मैंने बोला है वो पायलट है, देन आपके ब्रेन में इमेज क्या आई? एक बॉय होगा जो कि पायलट है ना। लड़कियों की इमेज इमीडिएटली नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, लड़की है तो वो ये काम करेगी और लड़का है तो वो ये काम करेगा, है ना। तो जितने भी पहले के समाज में, हमारे जो समाज रहा है, पहले का जो कल्चर रहा है, तो उसमें जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उनको हैंडल करने वाले जो काम होते थे वो लड़कियों से नहीं करवाए जाते थे। उनको ऐसा लगता था लड़कियां कैपेबल नहीं है इस काम को करने के लिए। जैसे सब्जेक्ट चूज करना, पढ़ाई करनी है, देन आर्ट्स सेक्शन उन्हें पढ़ाया जाता था, साइंस मैथ्स लड़कियों को नहीं दिलवाया जाता था कि ये टफ पड़ेगा, लड़कियां नहीं कर पाएंगी। इस तरह की उनके दिमाग में मेंटेलिटी थी। और साइंस मैथ्स इससे रिलेटेड जितने भी वर्क थे वो लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा सोचा जाता था लड़कियों के बारे में। आपकी बुक में ही एक नीचे पिक्चर दी हुई है, एक लड़की की दी हुई है जो कि रेलवे इंजन चलाती है, ड्राइव करती है। उस लड़की के बारे में बताया गया। उस लड़की का नाम लक्ष्मी है और वो एक ट्राइब एरिया से आई हुई है, आदिवासी समाज से बिलोंग करती है। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी स्टडी पूरी की है, और स्टडी जब पूरी की है तो उसके दिमाग में ये था कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, मैं सब कर सकती हूँ। अगर मुझे ड्राइवर भी बनना है तो देन उसने अचीव किया और रेलवे की फर्स्ट ड्राइवर बनी है, एक आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाली लड़की। तो अभी तक हमारे दिमाग में क्या था कि रेल का इंजन कौन चलाता है? एक मेल जेंडर ही चलाता है ना। बट लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम ये सोच लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस लेसन में थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एक स्टोरी दी हुई है कि अभी तक हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कों पर भी कुछ प्रेशर रहता है क्या? तो आपके सेकंड पेज पर एक स्टोरी दी हुई है कि एक लड़का रहता है, उसका सब्जेक्ट चूज करना होता है उसे। देन वो उसके मदर फादर से कहता है कि मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। देन उसके मदर फादर उसे फोर्स करते हैं, या तो आप कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, या उसके साथ एक कंप्यूटर सीख लो। देन क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। हिस्ट्री में कोई वे नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी। तो इस तरह का क्राइटेरिया भी लड़के भी प्रेशर फील करते हैं कि उन पर छोटे टाइम से ही एक बॉदरेशन रहता है कि उन्हें आगे जाके अपनी फैमिली को पूरे को चलाना है। देन अर्निंग उन्हीं की रहेगी। तो उनके पास जब बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं तब से ही यह बॉदरेशन रहता है कि उन्हें अर्निंग करना है, कुछ कमाना है और बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े होना है। तो इस तरह से दोनों ही तरफ एक्सेप्टेशन भी रहती है और बॉदरेशन भी रहता है। अब थोड़ा सा लड़कियों के बारे में इस लेसन में हम ज्यादा जानेंगे। स्टार्ट करें तो अगर हम सबसे पहले देखें लर्निंग फॉर चेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम नेचुरल है, सोशल साइंस है, तो हम कहाँ की बात करते हैं? स्टार्टिंग में पास्ट की बात करते हैं, अभी की बात नहीं करते हैं ना। तो पास्ट पे चलते हैं। तो 18th सेंचुरी की बात कर रही हूं मैं। 1800 में 1800 के टाइम पर क्या होता था कि लड़कियां ऑलमोस्ट जो मेन होल्डिंग वाले काम होते थे नहीं करती थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आज पढ़ना लिखना, स्कूल जाना हमारे लिए नॉर्मल सी प्रोसेस है, लेकिन उस टाइम ये सब चीजें नहीं थी। स्कूल जाना लड़कियों के लिए एक सपना जैसा था, इवन पढ़ना तक भी सपना जैसा था कि वो पढ़ाई कर रही है,
बहुत अजीब सा देखा जाता था। तो 18th सेंचुरी में क्या होता था, लड़कियों का काम कैसे होता है, जैसे पोट बनाना है ना, मिट्टी के घड़े बनाने का काम है, तो लड़कियां मिट्टी लाती थी, मिट्टी को प्रिपेयर करती थी, लेकिन जो चरखा जिसपे चलाते हैं ना वो पोट बनाने के लिए, वो काम एक लड़का करता था, एक आदमी करता था, और नाम किसका होता था, आदमी का, कि आदमी ने ये काम किया, जबकि उसकी बेसिक प्रिपरेशन किसने की है, एक लेडीज ने की है। लेकिन सिर्फ उसको चलाने का, उस रोल को चलाने का काम लड़के करते थे, तो उसके लिए बस नाम होता था कि ये काम आदमी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशन की फील्ड पे आती हूं मैं, कि एजुकेशन क्या थी उस टाइम पर, स्कूल जाना सपने जैसा था, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था लड़कियों को। उनके लिए, लड़कियों अगर पढ़ाई लिखाई करती थी तो उस टाइम ये सोचा जाता था कि वो परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उनके परिवार पे संकट आ सकते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो सकती है। इस तरह की मेंटेलिटी उस टाइम पर लड़कियों की एजुकेशन के लेकर थी। तो राज सुंदरी आपके इसमें बुक में एक स्टोरी दी हुई है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, थोड़ा सा उसको एंजॉय करते हैं सुन के, है ना। राज सुंदरी एक लेडी थी जो कि जिसकी शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, बट हमेशा से उनका ये सपना था कि वो कुछ पढ़ पाए काफी, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वो खुद से भी कंफ्यूज थी, क्योंकि परिवार में उन्होंने अभी तक ये सुना है कि जो भी लेडीज पढ़ाई करना चाहती है वो परिवार के लिए एक अपशगुन टाइप से रहता है ना, हो सकता है हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, तो दिमाग में खुद से भी युद्ध चल रहा है कि मैं पढ़ूंगी, ये हो गया तो देन ये तो सही नहीं है। फिर भी खुद की इनर इच्छा से, उनकी एक इच्छा थी कि मैं पढ़ पाऊं, तो उन्होंने खुद से वो पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ना कैसे स्टार्ट किया कि एक दिन उन्होंने उनके हस्बैंड एक जगह बुक रख जाते हैं, चैतन्य भागवत, और उनके बेटे से बोलते हैं कि अभी ये यहीं रखी है, जब मैं इसको मंगाऊं तब अंदर लेके आना। उन्हें मौका मिलता है तो उनमें से उस बुक का एक पेज वो निकाल लेती है। ठीक है, सुनना अभी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बुक का एक पेज निकाल लेती है, पढ़ना नहीं आता, पढ़ने की शुरुआत कैसे करेंगे, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया। देन उनका जो छोटा बेटा था उस वक्त वर्ड फॉर्मेशन सीख रहा था, शब्द लिखना सीख रहा था, और शब्द उस वक्त कैसे लिखते थे, पत्तों के ऊपर लिखते थे। तो वो उसको छुप छुप के देखा करती थी और उससे वो मैच करती थी और उसको लर्न करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे इस तरह के उन्होंने एक एक वर्ड को लिखना सीखा, और उसको जो रेसिटेशन करते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसको उस बुक में ढूंढना सीखा। इस तरह से धीरे धीरे कई सालों बाद वो पढ़ना सीखी है, और वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने 80 इयर्स में अपनी आत्मकथा लिखी। इंडिया में अपनी आत्मकथा लिखने वाली वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने बांग्ला में अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इस तरह से उन्होंने एक स्ट्रगल किया है खुद की पढ़ाई को लेकर, कि इससे आप सोच सकते हैं उस टाइम पर पढ़ना कितना टफ काम होगा। सबसे ज्यादा टफ टास्क होगा कि एक लेडीज होकर वो स्टडी कर पाए, अपनी एजुकेशन ले पाए। तो इस तरह का हमारा पास्ट रहा है कि जहां लड़कियों को पढ़ना बहुत ज्यादा एक टफ टास्क रहा है। समझ में आया आज का और पहले का? हम आज का तो हम जानते ही हैं, पुराना है ना, पुराना समझ में आया कि किस तरह से टफ टास्क था। अब आज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। हमने ये जान लिया है कि किस तरह से चेंज आया, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह से लेडीज ने पढ़ाई सीखी है और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, अब देखते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ पास के टाइम पर कुछ सिलेक्टेड लेडीज थी जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और आगे उसको धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट हुई। अब पढ़ाई आज की अगर हम जानते हैं तो आज अगर मैं बोलूं सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं तो कुछ भी नया नहीं लगेगा। हाँ मैम, सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं, बट हम सेंसस देखते हैं। सेंसस मीन्स हर 10 साल में इंडिया में हमारे यहाँ पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। जितनी भी पॉपुलेशन है उसको काउंट किया जाता है, उसे हम सेंसस करते हैं। अब सेंसस में क्या होता है, पहले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, एवरी 10 ईयर्स में ये होता है। क्लियर? 10 ईयर्स में होता है, जितने भी लोग हैं हम उनको काउंट करते हैं। किस बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है हमें काउंट करना है, उनकी कास्ट काउंट करते हैं, मेल है फीमेल है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका वर्क क्या है, हम उनके बारे में पूरा डिटेल हमारे पास स्टडी करते हैं, हम उनका पूरा डिटेल रिकॉर्ड रहता है। तो जब ये सेंसस आते हैं, इनके रिजल्ट आते हैं, तो उससे पता चलता है कि 1960 में क्या हालत थी, 2001 में क्या है, 2011 में क्या है, और अब 2020 आगे क्या होगी।
तो क्योंकि उसमें हमारे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, तो उसे हम सेंसस कहते हैं। अब इस सेंसस के थ्रू हमें पता चला कि जब 1960 थी तो ओनली 15% गर्ल्स जो थी वो एजुकेटेड थी 60 में, है ना, और लड़के 50 से अबाउट थे, है ना, कि हाँ एक अच्छा रेशो था। देन 2000 तक की बात करें तो रेशो बढ़ा है, 52% के समथिंग गर्ल्स की एजुकेशन बड़ी है, कि हाँ 52% मतलब हाफ गर्ल्स जो हैं वो लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन उन्होंने ली है। लेकिन एक बुक में आपकी चार्ट दिया हुआ है, वहां पर देखना कि एजुकेशन लेने वाले उससे जल्दी से जल्दी छोड़ने वाले, स्कूल छोड़ने वाले कास्टिज्म के बेस पर आपको दिए हुए हैं उस चार्ट में। तो उस कास्ट को अगर उस चार्ट को हम देखें तो हम देखेंगे कि दलित जितनी भी वुमेन है, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, ये कुछ क्लास ही पढ़ पाती है, मुश्किल से 3-4 क्लास पढ़ती हैं, इतनी ही एजुकेशन लेती हैं और उसके बाद स्कूलिंग उनकी बंद हो जाती है। अब क्यों होती है ऐसा, इतना कम एजुकेशन क्यों होता है? तो बहुत सारे इसके पीछे बेसिक रीजन है, जो कि आज भी हमारे यहाँ गर्ल्स को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। अब क्यों नहीं मिल पा रहा है? फर्स्ट तो वो गरीब है ना, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल एकदम पास में अवेलेबल नहीं है कि हम उनको बड़े होने पर एज ए सेफ्टी के साथ हम उन्हें स्कूल भेज सकें। तो देन वो क्या करते हैं, जब तक छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें स्कूल भेजेंगे, उसके बाद जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं उन्हें सेफ्टी का कुछ इश्यू लगता है, स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। फर्स्ट दूर होने के कारण, स्कूल दूर होने के कारण, अगर स्कूल जा रहे हैं तो वहां टीचर अवेलेबल है या नहीं, ये भी एक इशू रहता है। स्कूल दूर होने के कारण उन्हें बस से जाना पड़ेगा या वेन से जाना पड़ेगा। देन उनके पास इतना पैसा है या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं कि स्कूल अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहा है, देन उनसे बस आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का उनका जो चार्ज है वो भी नहीं दे सकते। तो स्कूल उनके लिए टफ हो जाता है। और कई बार कुछ कम्युनिटी में रहता है कि ज्यादा अगर हम लड़कियां पढ़ ली तो वो फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड अब भी काम करता है। उसके अलावा जो पुअर्टी वाला सेक्शन है वो उन पर काम करता है। तो आज भी हमारे समाज में दलित हैं या ट्राइब्स जो आदिवासी की जो गर्ल्स हैं वो प्रॉपर स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, बीच में उन्हें छोड़ना होता है। क्लियर? तो पुरानी स्ट्रक्चर और आज के स्ट्रक्चर समझ में आए थोड़ा? सिर्फ ये अभी हमने बात की है, डिस्कस की है कि पुरानी स्ट्रक्चर ऐसी थी, आज की इम्प्रूव तो हुई है, बट कुछ फैक्टर अभी भी ऐसे हैं जो कि इम्प्रूव होने हैं। अब देखते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट आया कैसे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन मूवमेंट, कि लड़कियों ने पढ़ाई की है तो उसके लिए क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? बेशक करना पड़ा होगा, क्योंकि पहले की मेंटेलिटी और अब की मेंटेलिटी में चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो चेंज लाना पड़ा है ना। तो चेंज कैसे लाए हैं? कुछ एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, कुछ लड़कियों ने खुद आगे रहकर स्टेप उठाए उन चेंज को लाने के लिए। लड़कियों ने खुद ने एक बगावत की है कि हमें पढ़ना है, या एकदम से उन्होंने खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया है। जैसे राज सुंदरी देवी का मैंने बताया एग्जाम्पल, कि घर में ही रहकर उन्होंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की। ऐसी कई गर्ल्स हैं, कई लेडीज हैं जो कि घर में रहकर घर वालों से विद्रोह कर कर उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया है, और जो कैपेबल थी पढ़ने के बाद, जो बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हो गई, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाया है। इस धीरे से ग्रेजुअली क्या हुआ, गर्ल्स का एजुकेशन लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो पहले अभी टॉप से चलते हैं। 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस वाला मूवमेंट एक गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा। लेडीज जो हैं, हम सोचते हैं घर में रहती तो सेफ है, बट घर में भी सेफ नहीं रहती, उनके साथ घर में भी मारपीट होती है, उन्हें काफी कुछ सहना होता है। तो इन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस का एक एक्ट बनाया है। इसके साथ उन्हें घर में रहने के लिए, अगर उनके साथ घर में कोई किसी भी तरह की हिंसा होती है तो इस लॉ के अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट की जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि घर में भी अभी तक स्टिल नाउ लेडीज बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। सेकंड है 1997 में सेक्सुअल हैरेसमेंट पर एक गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि लेडीज 1997 में मेनली ये वर्किंग वुमेन्स के लिए हैं या स्कूल इंस्टीट्यूशन के लिए भी, कहीं पर भी लेडीज के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट
इस लॉ के अगेंस्ट गवर्नमेंट लेडीज को प्रोटेक्ट करती हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे लॉज हैं जो कि गवर्नमेंट ने वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाए हैं, ताकि वो सेफ हो सके और सेफ होकर अपनी एजुकेशन या अपने वर्किंग में या इक्वलिटी जेंट्स और लेडीज में लाई जा सके। मेनली पुराने टाइम पर दहेज के लिए भी बहुत सारे लड़कियों को जला दिया जाता था। शादी के बाद अगर उन्हें प्रॉपर दहेज नहीं दिया गया लड़के वालों को, तो लड़कियों को वो कई बार तो जला देते थे, कई बार मार दिया है, या उन्हें अलग अलग तरह से डराया धमकाया जाता था। उनके साथ सही राइट बिहेव नहीं किया जाता था, जो कि अब बहुत मिनिमाइज हो गया है, बट स्टिल नाउ अभी भी वो चीजें हैं हमारे समाज में। तो इसके अगेंस्ट भी 1980 में डाउरी डेथ्स के बारे में वुमेन ने आवाज उठाई थी कि इस पर सरकार कोई नियम बनाए। तो 1980 में लेडीज ने इसके बारे में खुद के रक्षा के लिए आवाज उठाई थी और गवर्नमेंट ने इस पर हेल्प की थी। तो इस तरह से लेडीज ने खुद की रक्षा के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए कई बार आवाज उठाई है और गवर्नमेंट ने भी उसका हेल्प करके कुछ एक्ट बनाए हैं और कुछ आगे भी बनते जा रहे हैं। तो वो वुमेन का ही प्रयास था, उन्होंने ही आगे रहकर उस सब चीज को गवर्नमेंट को बनाने को मजबूर किया है। समाज में अपना एक वजूद बनाने के लिए खुद वुमेन ने ही आगे बढ़कर कदम उठाए हैं। तो इस लेसन में हमने जाना कि किस तरह से जो गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुई। पहले जो बिल्कुल नहीं थी, जहां गर्ल्स एजुकेशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर कि एक गलत प्रथा मानी जाती थी कि लड़कियों को पढ़ाया जाए या नहीं, तो गलत प्रथा मानी जाती थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। वहां आज और हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो काफी चेंज आया है। किसके कारण आया है? वुमेन के खुद के कारण, किसी और के कारण नहीं, वुमेन के खुद के कारण, कि उन्होंने खुद पे कॉन्फिडेंस रखा और आगे बढ़ी। ओके चिल्ड्रन, हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। गुड बाय।